की जाती है। इस संवाद पर हमारी एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देख लीजिए। 5 राज्यों में बुरे परिणाम मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का झारखंड में हौसला बुलंद है। झारखंड में पार्टी की मजबूती को लेकर नए प्रभारी अविनाश पांडे लगातार बैटिंग कर रहे हैं। झारखंड के 5 प्रमंडल में संवाद कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों का मन टटोलने निकले हैं। उसी सिलसिले में पलामू में प्रमंडलीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख और वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय समेत वरिष्ठ नेताओं ने किया। पलामू, गढ़वा, लातेहार से आए पार्टी के पदाधिकारी और प्रतिनिधियों के साथ संवाद हुआ। लेकिन इस कार्यक्रम में ज्यादातर चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने और पार्टी टिकट कैसे दे, इसी पर पदाधिकारियों ने अपनी राय रखी। आप अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाइए। हम लोग झारखंड के कार्यकर्ता आज से सब लोग हाथ उठा करके शपथ लीजिए कि आप लोग सब लोग निकलेंगे, सदस्यता अभियान चालू करेंगे। पूरे संवाद कार्यक्रम में आए अलग अलग प्रखंड के प्रतिनिधियों ने प्रदेश प्रभारी को पलामू में कांग्रेस पार्टी के हालात के बारे में जानकारी दी और आपसी समन्वय का घोर अभाव बताया, जिस पर अविनाश पांडे ने कहा कि सभी से राय ली जा रही है और इसी को लेकर के बेहतर परिणाम भी निकलेगा। सम्मेलन था, सम्मेलन संवाद के माध्यम से आने वाले समय में ये संवाद का सम्मेलन जितना प्रमंडल स्तर पर सफलतम रूप से होने जा रहा है, जिसके बाद जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी घोषणा कर और अलग अलग जगहों पर जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है वो जाकर इसको आयोजन करेगा। स्वाभाविक है, संवाद ही उसी चीज का था। ये भावनाएं, नाराजी बहुत स्वाभाविक है कि जब कोई बातों में कमी रह जाती है, अपेक्षा का मोहभंग होता है तो निश्चित रूप से नाराजी आएगी और वो नाराजी अच्छे के लिए है, जनता के कल्याण के लिए। जो कमियां कार्यक्रमों में कमी है उसके लिए है। इन सभी सुझावों को माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जितने भी चारों मंत्री महोदय हैं उन तक के ये आवाज पहुंची है और मुझे विश्वास है कि इन सभी कमियों के ऊपर में कर आने वाले दिनों में सरकार मजबूती से कदमों को प्रमंडल में हम लोगों ने सम्मेलन किया है, प्रतिनिधि सम्मेलन। ये प्रतिनिधियों के लोग प्रतिनिधि थे, ये कोई कार्यकर्ता सम्मेलन था। बावजूद आपने देखा कि सब लोगों का रुझान है और लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार है तो हमारा काम होना चाहिए और हम उसके पक्षधर हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे प्रभारी भी बात किए और सब जो हम संगठन को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से गठबंधन मजबूत होगा। हम गठबंधन को मजबूत करने के लिए संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नहीं, कार्यकर्ता में कोई नाराजगी नहीं है। कार्यकर्ता निश्चित रूप से वो चाहता है कि सब कुछ हो और हम भी चाहते हैं सब कुछ हो, इसलिए बड़ा परिवार होता है तो उसमें नाराजगी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने नए प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में झारखंड विश्वास बनाने की कोशिश कर रही है, आने वाला वक्त बताएगा कि इसका कितना असर पार्टी की मजबूती पर पड़ता है। पलामू से न्यूज़ 11 भारत के लिए नील कमल की रिपोर्ट। और नील कमल मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए पलामू से, जिन्होंने दिन भर आज इस खबर पर नजर बनाई हुई थी। नील कमल जी, आज कांग्रेस ने विरोध भी देखा, आज कांग्रेस ने संवाद भी देखा, आज कांग्रेस ने समाधान का आश्वासन भी देखा। क्या क्या आपने देखा, आपके कैमरे ने क्या क्या देखा कांग्रेस के पूरे संवाद में, बताइए एक बार। आज जिस तरह से कांग्रेस का यहाँ पे संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए थे। लेकिन शुरुआती दौर से ही कहीं न कहीं जो उनके अंदर नाराजगी चल रही थी वो सामने उभर कर आई। पहले तो जैसे ही जो प्रदेश के प्रभारी यहाँ पहुंचते हैं, वैसे ही जो कार्यकर्ता हैं सीट अरेंजमेंट को लेकर के आपस में नाराजगी जाहिर करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। उसके बाद से जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो जैसे जैसे प्रखंड के पदाधिकारी हो या प्रखंड के जो या जिला पदाधिकारी हो, जैसे ही उनको मौका मिला तो कहीं न कहीं एक उबाल जो काफी लंबे समय से चल रहा था पार्टी के प्रति या पार्टी के आला अधिकारियों
जो नेताओं के प्रति जो नाराजगी उनकी चल रही थी वो उभर कर सामने आई। कहीं टिकट को लेकर के था तो कहीं पे उनको वैल्यू जो नहीं मिल रहा है सरकार में अभी होने के बावजूद। उन्हें जो उनके कार्यकर्ता हैं प्रखंड कार्यालयों में जाते हैं उन्हें ताज्जुब नहीं मिलता है। यही वजह है कि उनमें खासा नाराजगी दिख रही थी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव को लेकर के भी बातें सामने आई कि पलामू में एक समय था कि जो पांचों विधानसभा में यहाँ पे विधायक हुआ करते थे, पार्टी के जो है मजबूती को लेकर लोग बात कर रहे थे। लेकिन आज हालात ये है कि पलामू प्रमंडल में सिर्फ एक कांग्रेस के विधायक हैं। इस बात की भी पुरजोर तरीके से लोगों ने रखा और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो पार्टी के आला अधिकारियों पर लोगों ने बताया, क्योंकि उनका कहना था कि जो जिस तरह के पहले हालात थे, जो पुराने कांग्रेस पार्टी के लोग थे उनका जो कोऑर्डिनेशन चलता था वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। नए युवा वर्ग के लोग जो शामिल हुए हैं वो पुराने लोगों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये भी बातें सामने आई। तो कहीं ना कहीं पूरा जो 4 घंटे का जो मंथन चला है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो अंदर का जो उबाल था लोगों में वो बाहर निकल कर आया। फिर भी जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी और जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लोगों को आश्वस्त किया कि आने वाला 2024 में जो है कांग्रेस पार्टी फिर एक बार चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया।